ऐसी क्रिया भी है जो हम भगवान को स्वयं रोज मिल के आ सकते हैं। ऐसे ऐसे संत महापुरुष पड़े हुए हैं जो रोज जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, मिट्टी की काया को यही छोड़ के प्राण को लेके अपने आत्मा को लेके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कथा सुन के फिर वापस आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे संत महात्मा पड़े हुए हैं जो कैलाश पर्वत पे जो कुछ नहीं खाते हैं, हवा में रहते हैं, हवा वायु भी नहीं खाते, वायु भी नहीं खाते हैं। माता पार्वती का स्वरूप है। बाकी नागा लोग हैं, ये तो वायु में जाते हैं, वायु में वापस आ जाते हैं, पर कैलाश पर्वत तक नहीं जाते, उनके चरणों के अंदर बैठते हैं। ये तो माता पार्वती को भी इसका रहस्य नहीं पता लगा। शंकर भगवान ने पूछा था, माता पार्वती संतों के दर्शन किए? कहती महाराज संतों के भी किए, व्यापारियों के भी किए। अभी भी संत बैठे हुए हैं जो 10-10 हजार वर्ष उनकी उम्र हो गई है, अभी तक भी वो जीते हैं। वो वायु भी नहीं खाते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं शक्ति को अपनी को दिखाते नहीं हैं, किसी को दिखाते नहीं है, किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हर हर महादेव। महाराज श्री, आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं देखकर हम वशीभूत हो गए। इन्हें देखकर हमें ये लग रहा है कि आपने काफी घोर तपस्या की है। हाँ, तपस्या कर रहे हैं हम लोग, तपस्या करते रहते हैं। जब तक जीवन है, जब तक तपस्या चलती रहती है, करेंगे, करना पड़ेगा। महाराज श्री, आपने जो ये स्वरूप बना रखा है जिसे देखकर हमें अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है उसका आभास हो रहा है, इसका क्या रहस्य है महाराज? इसका रहस्य है, शिव भगवान शंकर भगवान ने शिव पार्वती का रूप धारा था। जब कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए तो आधा रूप शिव जी का बनाया, आधा पार्वती का बनाया। जब वो नाचते 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 साड़ी खुल गई उनकी, तो भेद लग गया, कृष्ण भगवान को भेद लगा। तो हो, ये तो शंकर भगवान है, स्वयं शंकर भगवान है। तो उसने कहा महाराज ये रूप क्यों धारा ऐसा? कहता भाई ये भी पार्वती का, शिव पार्वती का रूप है, आधा शिवा आधा पार्वती। तो महाराज श्री, आप ये स्वरूप कब से धारण की हुई है? जो बचपन से धारण किया हमने, बचपन से धारण किया हुआ। हाँ, बचपन से धारण किया। तो हमने कोई ऐसा नाक नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, अपने आप ही हमारा नाक बना है। अपने आप ही वहाँ पे पहाड़ में एक होता है, उसका खैर होता, खैर बोलते हैं उसको। उसका कांटा नाक में लगा हुआ था, हमारे नाक में कांटा लगा हुआ था। उसके बाद एक माता आई, उसने नथनी ये दिया, नथनी दिया, ये तो हो रहा है नथनी, और रखी हुई आश्रम में। तो नथनी अब डाला उसने, माता नथनी डाल के गई हमारे। जब से एक ही रूप हूँ, खाड़े के अंदर एक ही हूँ मैं, दूसरा कोई नहीं है। हाँ महाराज श्री, हमने अनेकों संतों के दर्शन किए, लेकिन आपका स्वरूप अलग ही है जो कि अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और आपने जैसा बताया कि आपका नाग भी मतलब प्राकृतिक रूप से बिंदा था, मतलब देवी चमत्कार हुआ था। हाँ, देवी चमत्कार है, देवी का चमत्कार हुआ हमारे पास। पता नहीं माता पार्वती की मर्जी है क्या, भोलेनाथ की मर्जी है क्या नहीं, उसकी वो जाने, उसकी माया जाने। तो महाराज श्री, ये अर्धनारीश्वर स्वरूप आप जीवन पर्यंत रखोगे? हाँ, जीवन जब तक जिएंगे, जब तक मरेंगे, इसी में बेस में मरेंगे। हाँ जी। और महाराज श्री, आपकी ये जो जटाएं काफ़ी बड़ी बड़ी, आपकी जटाएं काफ़ी सुशोभित हो रही हैं, तो इनका क्या रहस्य महाराज श्री? तो माता पार्वती जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता क्या है क्या नहीं है ना। ये भगवान के 30 साल की जटें हैं, 30 साल से ऐसे ही जटें हैं, है ना। एक बार कटवाई थी, दोबारा फिर ऐसा होगी, दोबारा होगी, अपने आप हो गई। कभी तो इतना दुखी हो जाते हैं इस जटों से, वजन लगता हमारे को, कभी कर रहा कटवा दे। तो फिर जब कटवाने का नंबर आता तो कहती नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, तो फिर हो जाता है। तो महाराज श्री, आपका मूल स्थान कहाँ पर है जहाँ पर आप तपस्या करते हो? हम हिमालय पर्वत में करते हैं, हमें मणिमहेश। अच्छा, मणिमहेश, वहाँ मणिमहेश वहाँ पर तो महाराज श्री बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ ठंड होती है। अभी भी वहाँ से आए हम लोग, यहाँ पे हमारे को गर्मी लगती है, यहाँ पे इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो महाराज श्री, अपने जो नागा साधु हैं, तो इनका क्या रहस्य है? इन प्रकृति का इन पर वातावरण का असर नहीं होता कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती और गर्मी भी नहीं? ऐसा होता है, जैसा इंसान रहता है वैसा ही बन जाता है। जैसा प्रकृति में रहता है, जैसा इंसान रहता है, वैसा ही इंसान एक बन जाता है। जिस प्रकृति में रहते हैं हम लोग, वैसा ही उसको भगवान माता पार्वती भोलेनाथ वैसा ही उसी को वैसा ही बना देता है। अच्छा। और महाराज श्री, इसके अलावा नागा साधु कई तरह की योग क्रियाएं भी करते हैं जिसके कारण उनका शरीर मजबूत बलिष्ठ होता है। और करते हैं, बहुत है साधु क्रिया करते हैं जो अपने 10वें सांस, अपने 10वें प्राण पे लेके अपने भगवान को मिलने के लिए चले जाते हैं। एक ऐसी क्रिया भी है जो हम भगवान को स्वयं रोज मिल के आ सकते हैं, स्वयं। हाँ, हम स्वयं भगवान को रोज मिल के आ सकते हैं। ऐसे योग है, ऐसे क्रिया है, भगवान को हम रोज मिल के आते हैं।
भगवान की रोज पंचायत लगती है और रोज हम लोग ऐसे संत है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष पड़े हुए हैं जो रोज जाते हैं भगवान को मिलने के लिए। मिट्टी की काया को यही छोड़ के प्राण को लेके अपने आत्मा को लेके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से कथा सुन के फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा महाराज श्री, आपका कहने का अर्थ है कि अपने साधु संत है, विशेषकर नागा साधु हैं, जो भगवान शिव से साक्षात्कार करते हैं, उनसे दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, पर उनके वहाँ स्वर्ग तक नहीं जा सकते, स्वर्ग के दूर ही रख सकते हैं। कैलाश पर्वत नहीं जा सकते, कैलाश पर्वत के नीचे रह के उनके दर्शन करते हैं, हमसे बात सुनते हैं, उनकी बात सुन के फिर वापस इस काया में दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, महादेव भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और आप नीचे से उनके दर्शन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी पंचायत होती है, रोज पंचायत होती है। देवता की ऐसी पंचायत होती है जो डेली होती है। और ऐसे ऐसे संत महात्मा पड़े हुए हैं जो कैलाश पर्वत पे जो कुछ नहीं खाते हैं, हवा में रहते हैं, हवा वायु भी नहीं खाते, वायु भी नहीं खाते हैं। अच्छा महाराज श्री, हमने सुना है कि कई सहस्त्राब्दियों से साधु संत है जो हिमालय पर्वत में, कैलाश पर्वत पर वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। अभी भी है, बहुत संत महात्मा हैं जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कैलाश पर्वत के आसपास में रहते हैं, जो रोज भगवान को मिलते हैं, रोज भगवान को मिलके दोबारा वापस आते हैं। देखिए भाई, अपने भारतवर्ष से आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, महाराज श्री जिन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप बना रखा है। हमने आपको पहले कई बार बताया कि जो नागा साधु हैं, भारत के जो सन्यासी हैं, जिनमें विशेषकर नागा साधु हैं, ये सब कुछ, ये माता पार्वती का स्वरूप है, ये बना हुआ, ये माता पार्वती का स्वरूप है। ठीक है जी, महाराज सब देवता का बरासबान है इसमें। महाराज जी का आप ये देखिए प्रतिभा, इनकी महिमा, ये कितना सुशोभित हो रहे हैं, इनकी जटाएं और जो श्रृंगार महाराज श्री ने धारण किया है, मुकुट धारण किया है, इसे जो भव्यता निकल रही है, दिव्यता निकल रही है, इसे हम देखकर सहज अनुमान लगा सकते हैं। और भाई हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो अपने नागा साधु हैं, यह सब कुछ त्याग कर ये इतना खुश क्यों रहते हैं, सब कुछ ये परित्याग कर देते हैं, पिंडदान भी कर देते हैं यहाँ तक कि, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये इतना खुश क्यों रहते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि संभवतः ये भगवान शिव से मिलते होंगे, इन्हें भगवान शिव दर्शन करते होंगे। और महाराज श्री ने आज यह रहस्य खोल भी दिया है, प्रवचन प्राप्त कर रहे हैं और इन्होंने हमें बताया है कि ये भगवान शिव से वार्तालाप भी करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। यह हमारे भारतवर्ष के सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो आज महाराज श्री ने यह गूढ़ रहस्य हमारे समक्ष खोला है। महाराज श्री, मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई भी नहीं कर सकता, बहुत ऐसे कम संत हैं, जैसे युधिष्ठिर जी थे द्वापर युग में, वो चढ़े थे, उसके बाद कुछ एक संत है वो चढ़ पाए थे, बौद्ध धर्म के मिला रे पते, वो चढ़े थे। बाकी नागा लोग हैं, ये तो वायु में जाते हैं, वायु में वापस आ जाते हैं, पर कैलाश पर्वत तक नहीं जाते, उनके चरणों के अंदर बैठते हैं, उनके चरणों के अंदर बैठ के कैलाश पर्वत तक नहीं जाते हैं। और उनके चरण हैं, जो चरण है, उन चरण पादुका के अंदर बैठ के उनका भजन करके, उनकी तपस्या करके, उनकी सेवा करके वापस फिर उसी लोक में आ जाते हैं। अच्छा महाराज श्री, आपका कहने का अर्थ है अपने नागा साधु जो अदृश्य रूप में वायु मार्ग से होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं और उनके चरणामृत प्राप्त करते हैं, वहाँ करके तो फिर वापस वहाँ पे आ जाते हैं। अपनी काया को, ये जो गंदा शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी के शरीर को यहीं छोड़ के अपना वायु शरीर अपना लेके, आत्मा को लेके उनके भगवान के पास जाते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, कथा सुन के फिर वापस आ जाते हैं। तभी महाराज श्री अपने भारतवर्ष के जो संत हैं, दिव्य संत हैं, इनके पुण्य प्रताप से ही यह धरती आज सुशोभित और पुण्य कर्म में फलीभूत हो रहे हैं। हाँ, ये तो है, भजन करते हैं, संत लोग भजन करते हैं, कोई इच्छा नहीं है उनको, कोई धर्म की इच्छा नहीं है, सबका कल्याण करते हैं। जो भी संत हैं, संत महात्मा है, वो सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। कोई इच्छा मन के अंदर, कोई इच्छा लालच नहीं रहता उनके अंदर कि हमारे को ये लालच है या कोई है ना, हमने चुबारा बनाना है, महल बनाना, कुछ नहीं है। जो संत है ये संसार की प्रॉपर्टी है, जो संत महात्मा हैं ये गृहस्थी की प्रॉपर्टी है। क्या है? जैसे गृहस्थी के एक प्लाट लेता है, मकान बनाता है, तो जो संत महात्मा हैं ये गृहस्थियों की प्रॉपर्टी है। संत को ज्ञान देते हैं, संत ज्ञान देते हैं, भजन करते हैं, सिखाते हैं, नरक से निकलने का रास्ता बताते हैं। सही बात। हाँ जी। तो महाराज श्री जैसे सन्यासी लोग हैं, नागा साधु हैं, तो इन्होंने तो महादेव भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने भारतवर्ष के सनातनी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, विशेषकर गृहस्थ लोग हैं, तो उन्हें भी ऐसा कुछ सरल मार्ग बताएं ताकि वो भी उन्हें भी मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सके।
सरल मार्ग यही है, भजन करें, है ना, बंदगी करें, संत की सब पब्लिक संग सेवा करें, दुखी की सेवा करें, जो दुखी है उसकी सेवा करें, भजन करें, जो भजन करता है दुखी की सेवा करता है, जो दुखी है कोई दुखी है उसकी सेवा करता है, सेवा करने से ही स्वर्ग को प्राप्ति होती है उसकी। और महाराज श्री लोग कई तरीकों से मतलब कई मार्ग से भगवान शिव को प्राप्त करने के उपाय करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई तप करता है। तो ऐसा कोई आसान मार्ग की जैसे भगवान शिव जी को खींचा जाए या फिर और उनका पाठ किया जाए शिव चालीसा का, ऐसा कोई मार्ग जिसे मतलब कोई भी करे, किसी भी धर्म का इंसान है, भगवान कोई मानता है, कोई आत्म कहता है, कोई शक्ति कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे मुसलमान हैं, कोई भी है, कोई भी जात का, हम किसी जात का नाम नहीं लेना चाहते हैं, भगवान शंकर का ही नाम लेते हैं और उसका नाम अलग अलग है। जैसे आपके बच्चे होते हैं उसका नाम अलग अलग रखते हैं, माता कुछ कहती है, पिता कुछ कहता है, ऐसे शंकर भगवान के भी कई नाम, करोड़ों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं। कोई प्रेम से कुछ बोलता है उसको, कोई प्रेम से कुछ बोलता है। ऐसे ही भगवान शंकर का सब आराधना करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी धर्म का है, हम किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहते, कोई भी धर्म का है, स्वयं शंकर भगवान का नाम लेते हैं। आपको देखकर हमें काफ़ी दिव्यता का आभास हो रहा है। आप जो कि एक दिव्य संत हो, आप भगवान शिव से साक्षात्कार आपने किया है, दर्शन भी किए हैं, उनके प्रवचन सुने हैं। तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो अपना कुंभ मेला है यहाँ पर मतलब सहस्त्राब्दियों से जो जीवित है साधु संत वो भी आते हैं, इसके अलावा देवी देवता भी आते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है हमारा श्री? इसके लिए संत महात्मा आते हैं, संतों को देखने के लिए आते हैं, ऋषि मुनियों को देखने के लिए आते हैं, माता पार्वती, बड़े बड़े देवी देवता इस कुंभ मेले के लिए तरसते हैं, इस कुंभ मेले के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन लोग के जो भी ऋषि मुनि सब यहाँ पे आते हैं सिर्फ इन संतों के दर्शन करने के लिए। जो धक्का बताया, धक्के लगते हैं, जो ये भीड़ के अंदर धक्के लगते हैं, आधा नल कटता है, एक धक्का लगने से आधा नल कटता है, पूरा लगने से पूरा नल कट जाता है। इसलिए देवता इसके लिए आते हैं। अच्छा, तो महाराज श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव भगवान भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, सब आते हैं, अभी भी घूम रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, ढूंढो उसको। ये सब साधु महात्मा, हम भी ढूंढ रहे हैं उसको, आप भी ढूंढ रहे हो, सब ढूंढने के लिए आए हैं। ये सब जितने भी हैं, ये जो संगत आ रही है, पब्लिक आ रही है, बहुत ट्रेनों में धक्के खा रही है, गाड़ियों में धक्के खा रही है, कहीं कहीं धक्के खा के आ रही है, ये भगवान को ढूंढने के लिए आ रही है। और भगवान यहीं बैठा हुआ, कहीं भी, कहीं किस रूप में बैठा हुआ, पता नहीं हुआ कौन से स्वरूप में वो। हाँ, ये नहीं पता, ये मालूम नहीं है। ये तो माता पार्वती को भी इसका रहस्य नहीं पता लगा। शंकर भगवान ने पूछा था, माता पार्वती संतों के दर्शन किए? कहती महाराज संतों के भी किए, व्यापारियों के भी किए। इसमें व्यापारी भी है और संत भी है। हाँ जी, व्यापारी लोग भी है, दुकानें बड़ी बड़ी लगा के बैठे हैं, और संत लोग भी है। और मेरे को ये आपकी माया का कोई अंत नहीं पाया कि ये, पर मेरे को ये नहीं पता लगा आप कहाँ बैठे हुए हैं, किस रूप में बैठे हुए। महाराज श्री, आप जो बातें बता रहे हो वह आपके श्रीमुख से जो बातें निकल रही हैं वह बिल्कुल सत्य और सटीक निकल रही हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। तो हमें एक इस विषय पर भी बताइए कि जैसा ज़्यादातर लोग सुने, हमने भी सुना है कि कुंभ मेले में कई हजार वर्ष पूर्व महाभारतकालीन या उससे पहले के भी साधु संत आते हैं। तो वो महाराज श्री इतने वर्षों तक जीवित कैसे हैं और वो कहाँ रहते हैं? वो बाइयों खाते हैं, वो बाइयों खाते हैं, भगवान का नाम खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो पहाड़ों में कुंदरों में रहते हैं। ऐसे ऐसे अभी आते हैं, जब अभी बहुत संत आए हुए हैं यहाँ पे, जो अभी चले भी गए, और नहाने के टाइम आते हैं, नहाने के बाद लोप हो जाते हैं, अपने काश मार्ग से यात्रा करते हैं। वो काश मार्ग से यात्रा करते हैं, काश मार्ग से आते हैं, काश मार्ग से ही दोबारा वापस चले जाते हैं। 10-10 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं साधु, अभी भी संत बैठे हुए हैं जो 10-10 हजार वर्ष उनकी उम्र हो गई है, अभी तक भी वो जीते हैं। वो बाइयों भी नहीं खाते हैं, भगवान का नाम सिमरन करते हैं। वो भगवान सिमरन करने से ही वो सिमरन खाते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं उसी से ही उनका पेट भर जाता है। तो महाराज श्री, आज लगभग 40 से 50 लाख नागा साधु, बहुत बड़ी फोर्स है इनकी। तो ये मतलब किसी को ही नहीं पता कि यहाँ पर स्नान करने के लिए कुंभ मेले में नागा साधु आते कहाँ से और जाते कहाँ से। ये कोई गुप्त मार्ग है, क्या रहस्य हमारा? ये गुप्त मार्ग है, तो भोलेनाथ ही जानता है, माता पार्वती जानते हैं, ब्रह्म जो विष्णु भगवान भी तरसता है। विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से पूछा था, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, मेरे को इसकी माया का नहीं अंतर पर लगा, मेरे को इसकी माया का पता नहीं लगा अभी तक कहाँ से। कहता भाई पता करना है? कहता हाँ जी महाराज, मेरे को भी बताओ इस रहस्य। कहता चलो कुंभ मेले में चलते हैं। कुंभ मेला में
चलते हैं। जब कुंभ मेला में देखा करता है ये साधु संत जो भी है ये सब मेरे बाल के रोम हैं, मेरे ये रोम हैं, ये जितने शरीर के मेरे ये साधु संत महात्मा हैं ये मेरे शरीर के रोम हैं। कहता ये कुंभ मेले में आते हैं, कुंभ मेले के आने के बाद मेरे शरीर को लिपट जाते हैं। जो लिपट जाते हैं भजन करते हैं, बंदगी करते हैं और माता पार्वती इनकी रक्षा करती है। माता पार्वती इनको अन्न देती है, राशन देती है, खाने को देती है, सब कुछ यही माता पार्वती देती है। माता पार्वती जाने और माता पार्वती के बच्चे जाने। सही। महाराज श्री आपने बताया कि द्वापर युग उससे पहले भी के संत जो जीवित है वो यहाँ पर आते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ वायु के बल पर जीवित रहते हैं। तो महाराज श्री ऐसी कौन सी योगिक क्रिया है जिसके बल पर वो इतने समय तक जीवित रह पाए हैं? ऐसी क्रिया है जो भजन करते हैं, जो प्राण है 10वें द्वार में लेके जाते हैं, अपने 10वें द्वार में अपने प्राण रख लेते हैं। प्राण रखने के बाद वो कितने योग अपने इसमें 10वें द्वार में प्राण रखते हैं। ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना ठंडी लगती है, ना उनको कुछ भी कोई तकलीफ उनको नहीं होती है। वो सुन्न शरीर होता है, सुन्न बना समाधि लगती है। जो सुन्न होता है वो समाधि होती है, समाधि के अंदर चले जाते हैं। वो प्राण जो उनके जो प्राण हैं वो वायु में घूमते रहते हैं और मिट्टी का शरीर जो वहाँ बैठा रहता है तो उसी में भजन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो माता पार्वती उनकी रक्षा करती है, माता पार्वती उनकी रक्षा करती है। महाराज जी आपने काफ़ी गूढ़ बातें बताई हैं जिसे देखकर हमें आपके प्रवचन सुनने में काफ़ी जिज्ञासा हो रही है, तो हमें आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। महाराज श्री जो आपने बताया कि योगी क्रियाओं के विषय में बताया, तो उन ऋषियों मुनियों के साथ वो 10वें चक्र आपने बताया, तो सातों चक्र कुंडलिनी सब जागृत होगी उनकी? तो हाँ, सब जब 10वें द्वार में प्राण चलेंगे तो सब कुंडली जागृत हो गई उनकी। स्वयं भगवान के अंदर स्वयं हो गए, उसकी आत्मा के अंदर भगवान की शंकर भगवान की आत्मा के अंदर मिक्स मिल जाते हैं, जाके भगवान शंकर के अंदर उसके अंदर मिल जाते हैं। उनके रोम मर जाते हैं, जो ये बाल होते हैं हमारी ये बाल है वो बाल के रोम मर जाते हैं। भगवान शंकर कहता है ये मेरे जो जितने मेरे बाल हैं, मेरी दाढ़ी के बाल है, मेरे शरीर के रोम है, ये सब संत महात्मा हैं। तो महाराज श्री ये मतलब कुंडलिनी जागृत होने के बाद मनुष्य कुछ भी कर सकता है कि उसमें असीम शक्ति आ जाती है? हाँ, असीम शक्ति आती है, पर संत लोग जो होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उस शक्ति को अपनी को दिखाते नहीं है, किसी को दिखाते नहीं है, किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। संत जो होता है वो अपनी शक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, वो अपने सबको आशीर्वाद देता है, बाकी कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, गुप्त रखता है। तो महाराज श्री आज के समय में अपने भारत और की जो ज़्यादातर सनातनी लोग हैं वो इस विषय की ओर उनकी जिज्ञासा हो रही है कि हम ऐसी योगी क्रियाएं करें कि हमारी चक्र जागृत हो, कुंडलिनी जागृत हो। तो उन्हें प्रेरणा देने के लिए उन्हें कई मतलब गलत ऐसे मार्ग भी मिलते हैं कि कई बोलते हैं कि हम आपकी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे हम आपकी। तो आप ऐसा कोई सरल मार्ग ऐसा बताइए कि मार्ग यही है, ये भगवान का भजन करो, भगवान का खुद स्वयं भगवान शंकर भगवान से जो ही व्यापारी बताया आपको, व्यापारी भी बहुत घूमते हैं, संत भी बहुत घूमते हैं। कुंभ मेला है, यहाँ पे सब लोग के आते हैं। माता पार्वती को जब धक्के खा के पागल हो गई, जब पागल हो गई तो शंकर भगवान हंस रहे देखे, कहता देखो भाई तुम्हारी माँ जा रही है, तुम्हारी नागा लोगों कह रही है तुम्हारी माँ देखो कैसे जा रही है, ये मेरे को ढूंढ रही है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। यही अंतर है संसार के अंदर, ये मेरे को ढूंढ रही है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, है ना। ये आपके दर्शन करने के लिए ये भड़क रही है, पागल हो गई है, देखो इसको बुलाओ। जब बुलाया उसको अंतर ध्यान माता पार्वती हुई, कहती भोलेनाथ कहाँ बैठे हुए हैं, तो देखा तो सामने बैठे हुए हैं शंकर भगवान, निराकार बैठे हुए, निराकार बैठे हुए, कारों का कार निराकार। जैसे जल होता है, जल के अंदर कोई ऐसा नहीं होता है, जल निर्मल होता है, ऐसे निर्मल बैठे हुए हैं। जो संत होता है वो निर्मल होता है, वो वाणी से सबको करता है, सुख ही करता है, वाणी से अपनी वाणी से सुखी करता है। बाकी भजन करना है तो कंत में जाना पड़ेगा आपको, आपकी कुंडली को जागृत करना पड़ेगा। कुंडली यहाँ से जागृत होगी, यहाँ से चलती 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 10वें द्वार के अंदर आएगी, जब भी आप भगवान को मिल सकते हो, नहीं तो भगवान को मिलने के कोई नहीं। तो महाराज श्री वैसे कुंडलिनी जागृत होने में कितना समय लग सकता है? बहुत समय लगता है, कितने हजार वर्ष तप करना पड़ता है, कितने हजार वर्ष तप करना पड़ता है। संत जो होता है उसको 7 जन्म मिलते हैं, 7 जन्म तक अपनी कुंडली को जागृत करता रहता है, जागृत करता रहता है। तो कोई ऐसा समय आता है जो भगवान के अंदर जाकर स्वयं उसके अंदर समा जाता है।
महाराज श्री, यह आपने बिल्कुल सही बात की कि मनुष्य को कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम उसे तब करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि मतलब दिव्य संत के आश्रय में आप जाओगे तो उसके सर पर हाथ रखने से ही वो आपकी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर ताकत है, पर वो अपना बताते नहीं है। हमने यही बताया है, जो अपनी शक्ति को बताते नहीं है, वो शक्ति को अपना जैसे जल है ऐसे रखते हैं, जो किसी को पता नहीं लगने देते हमारे अंदर इतनी शक्ति है या क्या है। कल्याण करते हैं, संत का कर्म है कल्याण करना। जागृत करना है तो कहीं कंत में जाना पड़ेगा, माता पार्वती का ध्यान लगाना पड़ेगा, भूख को मारना पड़ेगा, प्यास को मारना पड़ेगा, ठंडी को मारना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हो। और महाराज श्री, ये भी हमने सुना है कि जैसे सिद्धासन लगा के और सांसों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, इसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्रौपदी माता थी, द्रौपदी माता जी ने रोज भगवान को मिलने के लिए जाती थी, रोज भगवान को मिलने के लिए जाती थी। तो एक दिन द्रौपदी जा रहे थे तो एक दिन मंडली बैठी, तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा, देखो माता, अरे भीम कहता तेरी मौत आ गई है, तेरी मृत्यु आ गई है। कहता कौन करेगा मेरी मृत्यु? कहता यही द्रौपदी तेरी मृत्यु करेगी। अरे द्रौपदी का नाम सुन के उसने घबराया, कहता मैंने कौन सा पाप कर दिया? तेरे अंदर कपट है, कहता तेरे अंदर कपट है। तो जब कहता महाराज कैसे करूँ? जब इसका सिंहासन उठेगा पैर पकड़ लेना, कहता है इसके पैर। ये रोज भगवान को मिल के आती है, रोज भगवान को यही जा सकती है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मैं जो रोज भगवान को मिल के आ सकती है, जाती है। कहते महाराज कैसे कल्याण होगा मेरा? तो कहती महाराज इसका जो पाँव है, चौकी का पाँव होता है, इसको पकड़ लेना, कहता जाके दूर बैठना। कहता जब चलेगी तो ऊपर वो पाँव पकड़ा तो भगवान चले गए, स्वर्ग में गए। तो जिस स्वर्ग में बैठे तो बैठा, तो उसने किया जो भी अपना गोष्ठी करना था, पंचायत किया, अपनी पंचायत करके वापस आने लगा। कहता किसकी मृत्यु है? कहता भीम की मृत्यु है। जब भीम ने इतना नाम सुना मेरी मृत्यु है, तो घबराया और फिर उसने उसका पकड़ा तो नीचे आ गया। जब नीचे आए तो कहता महाराज, कहता क्या देखा? कहता भीम। कहता महाराज मेरे तो ये कह रहे मृत्यु है मेरी। कहता हाँ तेरे अंदर घमंड है। कहता ये ऐसी द्रौपदी है, ये रोज भगवान को मिलके आ सकती है, इसके अंदर ऐसा कुंडली है, इसके अंदर एक ऐसा तप है, इसके अंदर एक ऐसा योग है, इसके अंदर योग है, इसके अंदर योग के द्वारा शरीर को यही छोड़ जाती है, अपनी आत्मा को लेके भगवान के पास जाती है और रोज मिल के आती है, रोज मिल के चली जाती है। अच्छा। ऋषि मुनि किसी के पास होती है, लाखों के पास, 10 के पास होती है। और महाराज श्री, अपने भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही बहुत दिव्य संत होते आए हैं जिनके पास असीम दिव्य शक्तियाँ होती थी। लेकिन जो पाश्चात्य देशों के लोग थे वो पहले हंसते थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, वह आज अब हमारी ग्रंथों पर रिसर्च कर रही है और हमारी जो ये शक्तियाँ हैं इन पर वो विश्वास भी कर रही है। वो ये मानती है कि ये सब कुछ सत्य है और इन पर वो निरंतर रिसर्च कर रही है। तो महाराज श्री, अपने भारतवर्ष के लोगों को आप ये बताइए कि जैसे अपने साधु संत हैं जो अदृश्य हो जाते हैं, शरीर परिवर्तित कर लेते हैं, आयु को गड्ढा बढ़ा भी सकते हैं, पानी पर चलते हैं, तो ये मतलब ये सच है क्या? क्योंकि नासा तो आज इन पर रिसर्च कर रहा है, आप बताइए। हाँ ये सच है, ये जो है सच है। वो अपने योग के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा अपने शरीर को वहीं छोड़ जाते हैं, आत्मा को अंदर लेके चले जाते हैं। वो पानी के अंदर भी चल सकते हैं, वायु के अंदर भी चल सकते हैं, अग्नि के अंदर भी चल सकते हैं और काश के अंदर भी चल सकते हैं। उनके अंदर योग विद्या है, उनके अंदर योग विद्या है। वो योग के द्वारा अपने शरीर को फूल की तरह सूक्ष्म बना लेते हैं। जैसे फूल होता है उसका वजन नहीं होता, वो पानी के अंदर डालो तो कभी डूबता नहीं है, फूल कभी डूबता नहीं। संत ऐसा अपना रूप बनाते हैं, वो अपना फूल का रूप धार के और पानी के अंदर चल जाते हैं, योग के अंदर चले जाते हैं, काश में चले जाते हैं, पताल में चले जाते हैं, ऐसा है। देखिएगा भाई, अपने भारतवर्ष में कैसे कैसे दिव्य संत हैं जिनके आज ऐसे ही दिव्य संत के हम दर्शन करवा रहे हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण की हुई है। ये ऐसे दिव्य पुरुष हैं, ऐसे दिव्य संत हैं जिन्होंने भगवान महादेव के दर्शन किए हैं, उन भगवान महादेव से साक्षात्कार किए हैं। इन्होंने अपने श्रीमुख से बहुत सी गूढ़ बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर और जिनका पालन करके मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इन्होंने अपने जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, अब भी बहुत से दिव्य संत हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं, असीम शक्तियाँ, उनके विषय में भी बताया है और बहुत गूढ़ बातें बताई हैं जो इन्होंने एक तरह से सत्यता से प्रमाणित किया है। सत्यता से प्रमाणित इसलिए किया है क्योंकि नागा साधु हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। और आप देखोगे कि नागा साधु सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना खुश क्यों रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, क्यों रहते हैं?
तो इसका महाराज श्री ने आज यह रहस्य हमारे समक्ष खोला है कि ये भगवान शिव इन्हें दर्शन देते हैं और ये इनके प्रवचन भी सुनते हैं। तो ऐसे ही अपने भारतवर्ष के दिव्य साधु संतों के दर्शन निरंतर प्राप्त करने के लिए, इनके प्रवचन सुनते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जी यह महाराज श्री का धूना है, काफ़ी बड़ा धूना है। यहाँ पर महाराज श्री धूनी करते हैं। श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं और अन्य साधु संत भी बैठे हुए हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं और आपको भी इनके दर्शन करवा रहे हैं। यह महाराज श्री की कुटिया है। आगे यहाँ पर भोजन कार्यक्रम होता है महाराज श्री की कुटिया में और वहाँ पर आगे शयन किया जाता है।